हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिल जी के टिप्स पर। तो आज हम अपनी बायोलॉजी की दूसरी क्लास में पढ़ने वाले हैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगर जिन लोगों ने अभी तक पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 51 है, वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है। ठीक है, वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो वृक्क की जो कार्यात्मक इकाई है उसको हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, और जो न्यूरॉन होती है इसको हम तंत्रिका तंत्र की इकाई कहते हैं। ठीक है, न्यूरॉन को हम तंत्रिका तंत्र की इकाई कहते हैं। और यहाँ पर आपका जो 51 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ठीक है, नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, यूरिया सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। ठीक है, तो कहाँ पर स्थित होती है? जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है तो कहाँ पर स्थित होती है? वो हमारे मस्तिष्क में स्थित होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। और हम पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं और इसे हम पीयूष ग्रंथ भी कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है, आँख में किस भाग के नष्ट होने पर आँखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? ठीक है, तो आँख में किस भाग के नष्ट होने पर आँखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो सी है आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया के समाप्त होने से आँखों की रोशनी चली जाती है। और जो सब नेत्रदान करते हैं उसमें नेत्रदान में भी कॉर्निया को ही दान किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? ठीक है, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? तो लाल अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कशेरुक दंड में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? ठीक है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है उसमें हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 33 हड्डी होती है। ठीक है, 33 होती है इनकी संख्या। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ठीक है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर। ठीक है, फीमर जो कि हमारे जांघ में पाई जाती है। ठीक है, और जो टीबिया हड्डी है, जहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, क्या कह रहा है? टीबिया हड्डी हमारे पैर में पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेपीज होती है जो कि हमारे कानों में पाई जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त शुद्ध कहाँ पर होता है? ठीक है, जो मानव शरीर में रक्त होता है वो शुद्ध कहाँ पर होता है? तो कहाँ पर होता है? वृक्क में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, वृक्क में रक्त शुद्ध होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है, मनुष्य के हृदय का स्पंदन 1 मिनट में कितनी बार होता है? एकदम आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर आप सबका सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 72 बार होता है। ठीक है, स्पंदन जो होता है धड़कता है 72 बार 1 मिनट में धड़कता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है? ठीक है, किस ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है? तो यहाँ पर सर्वदाता किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, सर्वदाता इसे कहते हैं। ठीक है, और उसमें भी क्या? ओ माइनस। ठीक है, ओ नेगेटिव को सर्वदाता कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर अगला है, सर्वग्राही किसे कहते हैं? तो सर्वग्राही हम ए बी को कहते हैं। ठीक है, ए बी को। ठीक है, ए बी और ए बी पॉजिटिव को। ठीक है, ए बी पॉजिटिव को हम सर्वग्राही कहते हैं और ओ नेगेटिव को हम सर्वदाता कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेराल। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। कैल्सीफेराल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और जो क्या कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड है ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और टोकोफेराल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। और जो साइनोकोबालामिन है ये B12 का रासायनिक नाम है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर विटामिन ए
विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल, ठीक है। और विटामिन सी का स्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो है थायमिन। और विटामिन के का, सॉरी यहाँ पर दिया गया है टोकोफेरॉल, ठीक है, यहाँ पर टोकोफेरॉल नहीं होगा, ठीक है। टोकोफेरॉल आपका विटामिन ई का रासायनिक नाम है, ठीक है। और विटामिन के का जो नाम है, रासायनिक नाम है, वो है फिलोक्विनोन, ठीक है, फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका जो दिया गया है इसका गलत दिया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। मानव शरीर में नमक की यानी आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग होता है, ठीक है, ग्वाइटर, ठीक है, ग्वाइटर को हम कहते हैं घेंगा रोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका रिकेट्स होता है ये विटामिन डी की कमी से होता है, और जो स्कर्वी है विटामिन सी की कमी से, ठीक है। यहाँ पर विटामिन ये सी की कमी से होता है, आप ये डी की। और ये पोलियो होता है ये किससे होता है, ये होता है आपके विषाणु से, ठीक है, विषाणु से होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है, इसमें भी वही करना है, जहाँ पर विटामिन दिया गया है यहाँ पर इधर रोग दिया गया है, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ठीक है। और विटामिन बी से बेरी, और विटामिन सी से स्कर्वी रोग। और जो विटामिन डी है यहाँ पर नपुंसकता, ठीक है, यहाँ ये नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है, ठीक है, रिकेट्स होता है, ठीक है। और जो नपुंसकता होती है या बांझपन होता है वो होता है विटामिन ई की कमी से, ठीक है, विटामिन ई की कमी से नपुंसकता या बांझपन होता है। और जो विटामिन डी होती है इसकी कमी से क्या होता है, रिकेट्स रोग होता है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, ठीक है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, ठीक है। एक होता है बीसी और एक होता है कीड़ा, ठीक है। आप इसकी ट्रिक याद करना, बीसी और कीड़ा, ठीक है, बीसी और कीड़ा कीड़ा, ठीक है। और बीसी जो होता है ये जल में घुलनशील होता है, विटामिन बी और विटामिन सी। और जो कीड़ा होता है के और ई डी ए, ठीक है, ये होता है वसा में घुलनशील, ठीक है, इसको याद रखना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, बी और सी दोनों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, ठीक है। लाल रक्त कण का यानी WBC का जो जीवन काल होता है कितना होता है, 120 दिन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। और जो WBC होता है उसका जीवन काल होता है 2 से 4 दिन, ठीक है, 2 से 4 दिन होता है, ठीक है, जो WBC का जीवन काल होता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। शरीर में ताप का नियंत्रण कौन करता है, ठीक है, शरीर में जो ताप होता है उसका नियंत्रण कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए सही जवाब हो जाएगा, हाइपोथैलेमस जो शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है, तो ऑक्सीजन का वहन है, ठीक है, मुख्य कार्य इसका ऑक्सीजन का वहन है, ठीक है, ऑक्सीजन को ले जाना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक क्या है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन का जो महत्वपूर्ण घटक है वो क्या है, आयरन है, ठीक है, लोहा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। किडनी का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है, किडनी का मुख्य कार्य क्या है, तो शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन जो किडनी का मुख्य कार्य होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन 72 है, हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक है, ठीक है, कौन कौन से मुख्य 2 घटक हैं, ठीक है। यहाँ पर आप सबको पता होना चाहिए, जो फास्फोरस और कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है, ए और बी दोनों, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, ठीक है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी में बनता है, तो आप सबको पता होना चाहिए, तो विटामिन डी होता है ये सूर्य की रोशनी में बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। मनुष्य द्वारा सांस में ली जाती है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, ऑक्सीजन को हम सांस में लेते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? ठीक है, दांत 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए। और जो दांतों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 32 होती है। ठीक है, कृंतक, रदनक, अग्रचौड़क और चौड़क 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 77 है, वायरस से फैलने वाला रोग कौन सा है? ठीक है, वायरस से फैलने वाला रोग कौन सा है? तो यहाँ पर जो वायरस से फैलता है वो एड्स फैलता है, खसरा और चेचक, यानी कि सभी के सभी जो हैं वायरस से होने वाले रोग हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किस परजीवी के संक्रमण से होता है? ठीक है, मलेरिया रोग किस परजीवी के संक्रमण से होता है? तो किसमें होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक कौन सा क्या है? ठीक है, क्या है? तो यहाँ पर मादा एनीफिलीज। ठीक है, मादा एनीफिलीज जो होता है मलेरिया रोग के परजीवी का ये वाहक होता है। ठीक है, तो और आप पूछा है कि ये किससे होता है? तो किससे होता है? ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्न में कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? ठीक है, तो दूषित जल से होने वाला रोग क्या है? हैज़ा है। ठीक है, हैज़ा, हैज़ा, और इसको कहते हैं जल जनित रोग भी कहते हैं। ठीक है, जल जनित रोग भी कहते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? ठीक है, डायलिसिस यानी तो डायलिसिस का जो प्रयोग होता है वो कहता है किडनी के। ठीक है, किडनी के इलाज में। ठीक है, किडनी के इलाज में जब आपका गुर्दा खराब हो जाता है तो वहाँ पर डायलिसिस किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। बच्चों में बीसीजी का टीका किस रोग के प्रतिरक्षण के हेतु लगाया जाता है? ठीक है, जो बीसीजी का टीका होता है किसके लिए लगता है? टीबी के लिए लगता है। ठीक है, टीबी के लिए लगता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर अगला है, जीवाणु द्वारा होने वाला कौन सा रोग है? ठीक है, जीवाणु द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से है? टीबी होता है, कुष्ठ रोग और सिफिलिस। ठीक है, ये 3 बीमारियां जो होती हैं वो किससे होती हैं? ये जीवाणु से होने वाली रोग हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। जो मलेरिया होता है ये आपका प्रोटोजोआ से होता है, और जो रेबीज होता है यानी रेबीज को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया या जलांतक रोग भी कहते हैं, ये होता है हमके वायरस से होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? ठीक है, मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? तो मच्छर से ये भी फैलता है। ठीक है, पीत ज्वर भी फैलता है और डेंगू भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सभी के सभी इससे फैलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाले रोगों को चुनिए। ठीक है, फैलने वाले रोगों को चुनिए। तो जहाँ पर जो हैजा होता है, अतिसार होता है और प्लेग, ये तीनों के तीनों किससे फैलते हैं? घरेलू मक्खी से फैलते हैं, सॉरी, घरेलू मक्खी से फैलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 1, 2 व 3। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जंतु प्लेग महामारी को फैलाने में सहायक है? ठीक है, तो कौन सा जंतु है? तो वो है चूहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। और प्लेग को हम काली मौत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, प्लेग रोग को हम काली मौत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इतना याद रखना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। वनस्पति विज्ञान का पिता यानी जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? हम थियोफ्रेट्स को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। और जो हिप्पोक्रेट्स हैं इनको हम चिकित्सा शास्त्र का जनक कहते हैं। ठीक है, और अरस्तु को हम जंतु एवं जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर अगला है, शैवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहते हैं? ठीक है, तो शैवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को हम कहते हैं क्या? फाइकोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। माइकोलॉजी हम कहते हैं कवक के अध्ययन को। ठीक है, कवक के अध्ययन को। और वायरोलॉजी हम कहते हैं विषाणु के अध्ययन को। और बॉटनी को हम वनस्पति का अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन अगला है, कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कवकों के अध्ययन को अभी हमने बताया कि क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। बैक्टीरियोलॉजी यानी जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विषाणु की खोज किसने की थी? ठीक है, विषाणु की खोज किसने की थी? तो इवानोव्स्की ने। ठीक है, इवानोव्स्की ने किसकी विषाणु की खोज की थी? ठीक है, और जो लुई पाश्चर है इसने किसकी खोज की थी? तो इसने किसकी हाइड्रोफोबिया यानी रेबीज के टीके की खोज की थी लुई पाश्चर ने। ठीक है, इसने
क्या की थी, रेबीज का टीका बनाया था, ठीक है। और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी, ठीक है। और कार्ल लिनियस, इनको क्या कहते हैं हम, द्विनाम पद्धति का जन्मदाता मानते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, ठीक है। सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर है आपका बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। वायरस, वायरस को हम मतलब कि सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी को कहा जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है बैक्टीरिया की खोज किसने की, यानी जीवाणु की खोज किसने की, तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी, ठीक है। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। लुई पाश्चर ने, हमने बताया, रेबीज का टीका बनाया था, ठीक है। रेबीज का टीका बनाया था। रॉबर्ट कोच ने क्या किया था, रॉबर्ट कोच ने केंद्र की खोज की थी, ठीक है। और हरिगोविंद खुराना ने क्या किया था, इन्होंने कृत्रिम जीन बनाया था, ठीक है। और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, अभी हमने बताया आपको, रेबीज के टीके की खोज लुई पाश्चर ने की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किसकी खोज की थी, तो अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग है, इन्होंने खोज की थी किसकी, इन्होंने की थी किसकी, हाँ, पेंसिलिन की खोज, पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर अगला है पाश्चुराइजेशन के बारे में निम्न में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो पाश्चुराइजेशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, लुई पाश्चर ने इस विधि को दिया था, ठीक है, ये सही है। इस विधि से दूध को कुछ दिनों तक सुरक्षित रखा जाता है। इस विधि में दूध को सुरक्षित रखने के लिए उसे 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी के सभी सही हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है टीबी के टीके की खोज किसने की थी, ठीक है। टीबी की टीके की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट कोच ने की थी, ठीक है। रॉबर्ट कोच ने टीबी के टीके की खोज की थी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने ऊपर कुछ शायद गलत बता दिया आपको, ठीक है। यहाँ पर ये बता था, हाँ, ठीक है। यहाँ पर हमने यहाँ पर आपको, यहाँ पर जो रॉबर्ट कोच है, यहाँ पर टीबी की टीके की खोज की थी, ठीक है। टीबी के टीके की खोज की थी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है निम्न में कौन सा पौधा कवक एवं शैवाल का परस्पर संबंध दर्शाता है, ठीक है। तो जो परस्पर संबंध दर्शाता है वो कौन सा है, लाइकेन, ठीक है, लाइकेन। और लाइकेन को हम क्या कहते हैं, वायु प्रदूषक का सूचक भी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस पौधे की पत्ती में जड़ पाई जाती है, ठीक है। किस पौधे की पत्ती में जड़ पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है, जो ब्रायोफाइलम होता है, इसमें पत्तियों में भी जड़ पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है, ठीक है, तनों का रूपांतरण और उदाहरण, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, प्रकंद, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, प्रकंद। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जो आपका सल्ककंद है, या ये क्या है, सल्ककंद, यहाँ पर आपका हो जाएगा प्याज, ठीक है, प्याज हो जाएगा। और जो आपका प्रकंद है ये हल्दी हो जाएगी, ठीक है। और जो स्तंभ कंद है, यानी ये ऑप्शन नंबर बी, इसको हम आलू हो जाएगा। और जो घन कंद है, ठीक है, घन कंद वो जिमी कंद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर है आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है शुष्कोभिद, यानी शुष्क स्थान पर शुष्क स्थान वाला पौधा कौन सा है, ठीक है। तो शुष्क स्थान पर कौन सा पौधा उगता है, नागफनी, ठीक है। जो कांटेदार पौधे होते हैं वो उगते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। जैसे नागफनी हो गए, कैक्टस हो गए, ये सब किसके, जिसे राजस्थान में उगते हैं ना, उसी तरह हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन। पौधों में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के किस भाग में संपन्न होता है, ठीक है। तो किस भाग में संपन्न होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। पर्णदल यानी लैमिना में संपन्न होता है, ठीक है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो पर्णदल यानी लैमिना में होता है, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।